भारतीय संविधान से अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान के रूप में रहा। कोई भी विशेष प्रावधान विशेष स्थिति के लिए दिया जाता है, उसे माना जाता है कि समय परिपक्व होने पर हटा दिया जाएगा। भारत सरकार ने उसे हटा दिया। इस अनुच्छेद को हटा देना ही था और हटा दिया गया इस रूप में। यह स्वागत योग्य कदम है, लेकिन प्रश्न उठता है, क्या यह समय परिपक्व था? प्रश्न उठता है, क्या जिस तरीके से भारत सरकार ने हटाया वो उचित था? प्रश्न उठता है कि अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर की स्थिति सामान्य हुई। प्रश्न उठता है कि 370 हटाने के बाद हमें देश की एकता अखंडता की दृष्टि से, वैदेशिक संबंधों की दृष्टि से क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ? जब इन चीज़ों पर नज़र डालते हैं तो लगता है भारत सरकार एक चीप पॉपुलैरिटी लेने के लिए यह कार्य की है, जिसके लिए उसकी कोई तैयारी नहीं थी। हम पहली बात तो ये कहते हैं कि जिस तरीके से हटाया गया उससे भारतीय न्याय प्रणाली पर, राजनीतिक प्रणाली पर, इस सरकार की प्रणाली पर तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न उठ ही रहे हैं, रोज़ उठ रहे हैं। अभी पेगासस चल रहा है, लेकिन न्याय प्रणाली पर भी प्रश्न उठा। चलिए इसको छोड़ देते हैं कि हमारी न्याय प्रणाली भी राष्ट्रीय हित में वेट एंड वॉच कर रही है। हम संविधान की बात करते हैं। इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, अर्थात भारतीय राज्यों का ये संघ है, और राज्य मिलकर संघ का निर्माण नहीं किए हैं, बल्कि संघ है और संघ राज्यों का यूनियन है। हम भारतीय संविधान में भारत में जम्मू कश्मीर का विलय एक राज्य के रूप में किए थे, एक अभिन्न राज्य के रूप में किए थे, जिसे अलग होने की शक्ति ही नहीं है। अब वह यूनियन टेरिटरी हो गया। हमने वहाँ के संविधान के लागू होने के बाद विधानसभा कायम की थी। विधानसभा अभी तक गठित नहीं की जा सकी, चुनाव नहीं कराए जा सके। हमने पाकिस्तान के क्षेत्र में जो कश्मीर का भाग है उसे हमेशा अपना माना और दावा करते रहे। अब पाकिस्तान की सह पर पाकिस्तान ने वहाँ चुनाव संपन्न करा दिया और हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ बोल नहीं पाए। जम्मू कश्मीर के मामले में प्रत्येक राष्ट्र, बड़े राष्ट्र मध्यस्थता का मार्ग ढूंढ रहे हैं। हम उन्हें चुप नहीं करा पा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के मामले में हम सेना को हटाने की स्थिति में नहीं हैं। जम्मू कश्मीर का विभाजन कर दिया गया। अब लद्दाख के बड़े क्षेत्र पर चीन दावा ठोंकने लगा है। चीन को भारत से इनमिटी का एक और बड़ा बहाना मिल गया है। पहली चीज तो संवैधानिक दृष्टि से, व्यवहारिक दृष्टि से एक राज्य को हमने यूनियन टेरिटरी बना दिया। वास्तविकता ये होती है किसी क्षेत्र का अधिग्रहण किया जाए, उसे यूनियन टेरिटरी बनाया जाए और समय आने पर उसको राज्य का दर्जा दे दिया जाए। लेकिन यहाँ यह दिशा विहीन भारत सरकार राज्य को संघ राज्य क्षेत्र बना दी। चलो बना दिया, लेकिन तुम चुनाव नहीं करा पा रहे हो। पीओके में चुनाव हुआ, आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको उठाने की जहमत नहीं उठाए। पाकिस्तान ने वहाँ चुनाव संपन्न करा दिया।
इमरान की पार्टी को वहाँ बहुमत प्राप्त हुआ और भारत सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। उसे वास्तविकता से लगता है मतलब ही नहीं, उसे लोगों को भ्रमित करके कैसे वोट ले लिया जाए। अनुच्छेद 370 के रहते वहाँ कम से कम 2-3 पार्टियां ऐसी थी जो सेपरेटिस्ट नहीं थी और वो भारत का भाग मानती थी और वो कभी कांग्रेस तो कभी वो पार्टियां रूल करती थी। आज उन पार्टियों को भी आप सेपरेटिस्ट बनाने पर तुले हैं। जब वहाँ के सभी स्थानीय राजनीतिक दल अलगाववादी हो जाएंगे और अलगाववादी दृष्टि से कार्य करेंगे तो हम क्या करेंगे? हम लोकतंत्र तांत्रिक देश हैं। हम लोगों की स्वतंत्रता, लोगों की और राष्ट्र की अखंडता में विश्वास करते हैं। हम मिलिट्री के बल पर शासन लंबे समय तक नहीं कर सकते और न करना चाहिए। आज स्थिति है कि आप मिलिट्री के बल पर शासन कर रहे हैं, आप विधानसभा का चुनाव नहीं करा पा रहे हैं और आप फिर राज्य का दर्जा कब देंगे इसका किसी को पता नहीं। बहरहाल हम और हमारी पार्टी मांग करती है कि जैसे भी हो जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, वहाँ विधानसभा चुनाव कराए जाएं, वहाँ से सेना की वापसी का वातावरण बने और जम्मू कश्मीर के हमारे नागरिकों को, हमारे भाइयों बहनों को खुली हवा में सांस लेने का अवसर मिले और एक बार फिर जम्मू कश्मीर के लोग, अधिसंख्य वहाँ की जनता अपने को अपने मन से, अंतःकरण से भारत के नागरिक के रूप में, एक अखंड भारत के क्षेत्र के रूप में स्वीकार करें और जम्मू कश्मीर में विकास और तथा प्रगति का मार्ग प्रशस्त हो। थैंक यू।